Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा जो परीक्षा है जिसका आयोजन आज किया गया था, यानी कि 14 दिसंबर 2025 को जिसे ऑर्गेनाइज किया MPPSC ने, उसका जो जनरल स्टडीज का पार्ट है उसका आंसर की आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसकी ठीक बाद या शाम तक या फिर कल तक आपको जो फूड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है उसका भी आंसर की देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात और कि एमपी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एमपीपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उन सब में एक कॉमन सिलेबस है एमपी के, राइट। तो उस एस्पेक्ट से भी यदि आप देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका भी कोई अपकमिंग एग्जाम है, एमपी बेस्ड कोई एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन है इनसे आपको अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से जज भी कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन एमपीजीके की कैसी है। और इसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा एमपीपीएससी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये वैसे भी आपको मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, और एक और बात, ये सेट बी है, ठीक है। तो आपका जो भी सेट हो उस सेट में किसी भी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप नंबर को मत मैच कीजिए, क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच अलाउज द मॉडल टू लर्न बाय एक्सप्लोरिंग द एनवायरमेंट एंड रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्शंस इज नोन एज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द नूरजहां वेराइटी ऑफ मैंगो इज फाउंड। तो जो नूरजहां वेराइटी है मैंगो की वो अलीराजपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे एक ऑप्शन में कहा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग और डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ऑन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, which of the following district of Madhya Pradesh has recorded the highest reduction in terms of percentage of poor between 2015-16 to and 2019-21? So the correct answer for this question will be Alirajpur. Next question is, according to the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025, by the year 2030, the state aims to raise its gross state domestic product from 2.9 lakh crores to approximately what level? So the correct answer to this will be option number B, rupees 6 lakh crores. Okay. Now we have some confusion in this question. Okay. ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाई? बिकॉज जो महुआ ट्री है उसको नेतम जो भील प्रजाति के लोग हैं वो अक्सर कहते हैं। ओके, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द म्यूजियम मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल स्टैब्लिश्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013। इसे आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश? तो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश ये जो किताब है ये लिखने वाले हैं एच.एल. शुक्ला जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सर्विस कमीशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मध्य प्रदेश बजट 2025-26 द अमाउंट एलोकेटेड फॉर देवी अहिल्याबाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर अभी आपके एग्जाम, आप किसी एग्जाम के लिए अपियर होने वाले एमपी बेस्ड और एमपी जीके उसका सिलेबस है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। बजट आपको देख ही लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जीके का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी अहिल्याबाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो राशि एलोकेट की गई है वो है 25 करोड़ रुपए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। हलाली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन मध्य प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी सी, बेतवा। Next question is which fort was given the title of Pearl of the Forts of Madhya Pradesh? So Pearl of the Forts of Madhya Pradesh यानी मध्य प्रदेश के किलों का मोती, ये संज्ञा किससे दी जाती है? So the correct answer here will be Fort of Gwalior. Okay. The next question is, according to the 2011 census, in which part of Madhya Pradesh had the highest population of scheduled tribe? Okay. So अगर आप scheduled tribe के बारे में बात करें, ST population की आप बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसडी पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा धार में है।
ओके ऑलराइट। और अगर आप बात करते हैं धार की, तो धार जो है वो साउथ वेस्टर्न रीजन में आता है। ओके अगर आप देखें तो धार जो है वो एमपी का साउथ वेस्टर्न पार्ट है। ओके तो यहाँ पर साउथ वेस्टर्न तो आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप आंसर देखें तो वो ए हो सकता है, दैट इज सदर्न पार्ट। ऑलराइट नाउ द फुल फॉर्म ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनकोडिंग स्कीम ASCII, इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Next is question number 15. Madhya Pradesh has been awarded by the Government of India in the year 2021, 22, 22, 23, 23, 24 for the best implementation of which of the following ambitious schemes in the country. So total 11 जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें एक्सेल किया था एमपी ने, अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा ये न्यूज़। और 2024 में भी अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो रिलीज किया गया था, और लगभग 11 ऐसी योजनाएं थी, केंद्र की एम्बिशियस स्कीम्स थी, जहां पर एमपी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन शो कर रहा है। आपको जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट पास? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1995। ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग? तो बेतवा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। When was the mineral policy declared in मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1995 हो जाएगा। According to which article of the Constitution there is a provision to protect the educational and economic interest of scheduled tribes and to protect them from social injustice? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 46। ठीक है। Now when was देवी अहिल्याबाई होलकर born? ये अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इससे पहले भी अहिल्याबाई स्किल जो प्रोग्राम है उसका अलोकेशन पूछा गया। आपने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे देवी अहिल्याबाई होलकर का आपसे जन्म तिथि पूछी जा रही है, क्योंकि 300वीं जो वर्षगांठ है वो मनाई गई थी अभी 2025 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है 31 मई 1725। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द 12th schedule of the Constitution of India? We have 4 options. The correct answer will be vital statistics. Okay, next question is in which article of Constitution is the appointment of the State Election Commissioner mentioned? The correct answer will be 243K. Now on which tributary of following river is Pandav Falls situated? So Pandav Falls जो है वो केन रिवर पर है, ये बात आपको याद रखनी है। Which tribe of मध्य प्रदेश calls itself खुटिया पटेल? So खुटिया पटेल सहरिया जो ट्राइब के लोग हैं वो स्वयं को खुटिया पटेल जो है वो भी बोलते हैं। In which district of Madhya Pradesh is the Orchha tourist place located? याद रखिएगा ओरछा जो है वो निवारी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के। ओके which literator from Madhya Pradesh was honored with Padma Shri in 2025 for the contribution to literature and education? याद रखिए पद्म श्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन में contribution के लिए। So the correct answer will be जगदीश जोशीला। Mandsaur city of Madhya Pradesh is situated on the bank of which river? So the correct answer will be Chambal. Okay, now who discovered the archaeological site Kayatha? कयाथ जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसे वेस बकांकर जी ने डिस्कवर किया था। Which of the following यज्ञ was performed by the राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा at उज्जैन? So दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटा किंग थे उन्होंने इनमें से कौन सा यज्ञ परफॉर्म किया था उज्जैन में? So the correct answer will be हिरण्य गर्भाधान। Okay, alright, आगे बढ़ेंगे to the next question. Where is the birthplace of Shri Bhagnu Bhai Patel, the honorable governor of मध्य प्रदेश? तो देखिए गुजरात तो आप सबको ही पता होगा, नवसारी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नवसारी गुजरात जो है उनका होम टाउन है। According to Madhya Pradesh budget 2025, under the Ahar Anudan Yojana launched to free the Bega, Bharia and Saria families belonging to the special particularly vulnerable tribal group from malnutrition, how much money per month is being given into the bank account of female head? तो पहले ये आपका 1000 रुपीज था, ठीक है, इसको अब 1500 कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फीमेल नवाब? आप लिस्ट याद रखते हैं जो नवाब हुए हैं फीमेल नवाब भोपाल की, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां बेगम। ओके, ऑलराइट, बाकी कुदशा बेगम और सिकंदर बेगम और सॉरी आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हजरत महल बेगम। ओके, आई एम सॉरी, द करेक्ट आंसर विल बी हजरत महल बेगम।
ओके ऑलराइट। बाकी अगर आप बात करते हैं कुत्सिया बेगम की या सिकंदर जहां बेगम की या शाहजहां बेगम की, ये सभी जो है ये भोपाल की नवाब रह चुकी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया इज डन विथ which indigenous dengue vaccine in August 2025? So the correct answer to this will be dengueol. Okay, all right. आगे बढ़ते हैं. With reference to divisional commissioner, consider the following statement. The post of divisional commissioner was first created in 1829, and this was created to monitor the work of district collector. So for this particular question, we'll wait for a while. Yeah, yes. So the correct answer for this particular question will be 1 is correct. Okay, now the next question is 35. That's Pethora painting is related to which tribe of Madhya Pradesh? So the correct answer will be Bhil. All right. The windmill Pavan Chakya installed on the Jamgodrani hills are located in which district? तो जो जामगोद्रानी hills है, they are in Devas. Okay, all right. तो जामगोद्रानी hill जो है वो देवास में है. The correct answer will be C. All right. Now 37, in which year? एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट, इसका एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी. ओके ऑलराइट, अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप भी एक बार इसको देख लीजिएगा. नाउ इन विच ईयर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज नोटिफाइड? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर आप बात करें 2006 इसका करेक्ट आंसर होगा. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चिलर डैम लोकेटेड? तो ये शाजापुर में लोकेटेड है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन टू रूरल रेसिडेंट्स. राइट, ओके, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 40. Which woman cricketer of Madhya Pradesh took 6 wickets versus England in the July 2025 ODI series and earned national recognition? It's Kranti Gaur. Okay, all right. Who is the author of the book The Agarya? So Verir Elvin जो है वो अगरिया बुक के ऑथर है, इसको आपको याद रखना है. In which 5-year plan period did special multipurpose tribal SMPT development block renamed as Tribal Development Block? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आपका एग्जाम है अभी आने वाले दिनों में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ लेने हैं. 5-year प्लान्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, थर्ड. राइट, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 43. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज IoT सेंसर्स which can detect the presence or absence of objects that approach the sensor through a variety of different technology designs are known as? तो इनको हम कहते हैं motion sensors. Okay, now why did the Ratona Satyagraha take place in Sagar in 1920-21? So the correct answer for this question will be option number D, against the establishment of a slaughterhouse. Okay, now when did the publication of Malba Akhbar started from Indore? This was the first newspaper from Indore. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मार्च 1849. ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989? तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ है. ओके ऑलराइट, तो ये और ये दोनों आंसर ही इसके करेक्ट हो सकते हैं. ओके, नाउ इन मध्य प्रदेश बिदरी इज रिलेटेड टू, तो ये एक पेंटिंग है. ओके ऑलराइट, बिदरी एक आप कह सकते हैं एक जगह भी है मध्य प्रदेश में, और यहाँ की पेंटिंग्स बहुत फेमस है जिन्हें बिदरी पेंटिंग कहा जाता है. ओके, now the responsibility for overall control, operation and management of a particular device at the hardware level is delegated to its operating system. The Kane Betwa link project will benefit which of the following state along with Madhya Pradesh? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश. ओके, सो दिस वाज द जनरल स्टडीज पार्ट. ये GS पार्ट था. फर्स्ट 50 क्वेश्चन थे FSO एग्जामिनेशन के. FSO का जो पेपर था 14 दिसंबर को जिसे कंडक्ट किया गया, इसके कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप एक बार उन्हें देख लीजिए, और अगर कोई भी ऐसा आंसर है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं. मैं आपके डाउट को डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करूंगी. वैसे मैंने पूरा ख्याल रखा है कि सारे के सारे आंसर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. अगर कहीं पर कोई भी चेंज होगा, गलती हो सकती है, डेफिनेट सी बात है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी गलती होगी तो मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी. आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए. नमस्कार.